बहुत समय पहले की बात है। ढोलकपुर गांव में महक नाम की लड़की रहती थी। महक बहुत ही गरीब थी और वो देखने में भी सुंदर नहीं थी। वो बहुत ही काली थी और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा निशान थे। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, महक बेटा, जा ज़रा बाज़ार से थोड़ा आटा और चावल ले आ, घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। महक बाजार जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे गांव की दो लड़कियां मिलती हैं, टीना और मीना। महक टीना को कहती है, कहाँ जा रही है काली? तुझे देखकर तो लगता है तू कई महीनों से नहीं नहाई। वो दोनों लड़कियां महक का मजाक उड़ाने लगती है। महक उदास होकर सारा सामान लेकर घर आ जाती है। वो माँ को सामान देकर उदास मन से घर में बैठ जाती। महक को उदास देखकर उसकी माँ कहती है, बेटी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा? माँ, बाहर सब ने मेरा मजाक बनाया। माँ, सब मुझे देखकर क्यों हंसते हैं? मुझे बहुत दुख होता है। हर कोई मेरा मजाक बनाता है। बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लोगों को तो काम ही है दूसरों की कमी निकालना। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। तुम कब से इन लोगों की बातों का बुरा मानने लगी? तो इन लोगों ने मेरे कपड़ों का भी मजाक उड़ाया। कोई बात नहीं बेटा, अभी हम लाचार हैं तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तुम देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। महक मन में सोचती है, एक तो मैं सुंदर नहीं हूँ, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। माँ तो बोलकर चली गई, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो दिन कब आएगा? आएगा भी या नहीं? क्या मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े नहीं होंगे? महक ये सब सोचते सोचते सो जाती है। अगले दिन महक बाजार से घर आ रही थी, तभी उसकी नज़र एक चमचमाती लाल रंग की फ्रॉक पर पड़ती है। जब वो इसके पास गई तो सोची, अरे लाल गाउन, यह गाउन तो बहुत सुंदर है। लगता है कोई इसे गलती से भूल गया है। क्या करूं? वैसे तो किसी की चीज़ उठानी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई नहीं है और ये रास्ता अक्सर सुनसान रहता है। मैं एक काम करती हूँ, मैं उसे उठाकर अपने साथ ले जाती हूँ। बाद में अगर ये गाउन कोई ढूंढेगा तो मैं उसे लौटा दूंगी। महक खुशी खुशी वो चमचमाते लाल गाउन को अपने साथ अपने घर ले आती है। वो कई दिनों तक इस गाउन को अच्छे से रखती है, लेकिन कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन इस गाउन को लेने के लिए कोई नहीं आता। महक कहती है, काफ़ी दिन हो गए पर इस गाउन को कोई नहीं लेने आया। क्यों ना इस गाउन को एक बार पहनकर देख लूं। मैं एक बार पहनकर इसे फिर से संभाल कर रख दूंगी। मैंने आज से पहले कोई भी सुंदर गाउन नहीं पहना। महक इतना सोचकर उस गाउन को पहन लेती है। उस गाउन को पहनते ही महक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तभी उसकी माँ आती है। माँ महक को देखकर हैरान हो जाती है। बेटा, तू इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये गाउन तुम्हें किसने दिया? महक माँ को सारी बात बताती है। बेटा, मुझे लगता है ये मामूली गाउन नहीं, ये जादुई गाउन है और ये इसी लाल गाउन की वजह से हो रहा है। इसकी माँ वहाँ से चली जाती है। महक को एक आवाज़ आती है, तुम्हारी माँ ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये कोई मामूली गाउन नहीं, ये एक जादुई गाउन है और जो भी हुआ ये सब उसी गाउन की वजह से हुआ है। कौन हो आप? महक, मैं सुहानी परी हूँ। ये गाउन तुमने पहना है, ये गाउन मेरा बनाया हुआ गाउन है। ये गाउन बरसों से उसी रास्ते पर नेक दिल लड़की का इंतज़ार कर रहा था। इस दिन अचानक तुम्हारी नज़र उस जादुई लाल गाउन पर पड़ी, जिस गाउन को कोई नहीं देख पाया, तुमने देख लिया। तुम इस गाउन से जो भी मांगोगी वो सब तुम्हें मिल जाएगा। महक उस गाउन से गरीब लोगों की मदद करने लगी। टीना और मीना ये देखकर महक से जलने लगती है। टीना और मीना महक का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती हैं।
जादुई गाउन से पैसे मांग रही थी। टीना और मीना ये सब देख लेती हैं। एक दिन महक घर पर नहीं होती। वो लोग जैसे ही महक का जादुई गाउन उठाती हैं तो वो गाउन दोनों की बहुत पिटाई करता है। हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, प्लीज हमें माफ कर दो। टीना और मीना लाख मिन्नत करने के बाद वो जादुई लाल गाउन उसे छोड़ देता है और वो दोनों वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती हैं। महक अब उस जादुई गाउन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।